जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदना, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होय वाचाल मोरे राम, मूक होय वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। लहु सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयना, करौ सो मम उर धाम मोरे राम, करौ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सब देह मोरे राम, कुंद इंदु सब देह। उमर मन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे राम, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, अस बिचारी ओरे छाड़हु को। शोक कलंक कोटि जनि हो, भरतहि आवसि देहु जुबराजो। कानन काह राम कर काजो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहीन राम राज्य के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बस हो राम तजी गेहो, निपसर आस बरु दूसर लेहो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु जी के घर रहें। जो नहीं लगी हहु कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगो, काह कही ही सुनी तुम कहूँ लोगो। उठहो बेगी सोई करहो उपाय, जे बेद सो को कलंको नसाए। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो।
जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। अति फेरु रामहि जात बन जनि, बात दोसरि चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौंजिया भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी न सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम। ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि। कुबरी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दुसहरि सरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागे, चले कहत मति मंद अभागे। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दया बिगोई, दीन सिया जस करई न कोई। यही विध बिल पाही पूरे नर नारी, देहि कुचाले ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर देहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलाने, जनु जल चर गण सुखत पाने। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाए, गए मातु कही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोचो जने राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया।
नव गए अंधु रघुबीर मनु। राजू अलान समान छूट जानि बन गवन सुनी। और आनंदु अधिकान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी गवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छोटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायउ माथा। दीनी असीस लाई उरलीने भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नैन नेह जल पुलकित गाथा। गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्र में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेमो प्रमोदु ना कछु कहि जाए। रंक धनद पद बीजनु पाए। सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी। कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीम सुहाए। जन्म लाभ कई अवधि अघाए। ये तात माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जी चाहत नर नारी सब अति आरते ही भांति। जिमि चातक चातकी त्रिशित भृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। गवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तथा जिस लगन को भी सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाऊं। जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाए हूँ भैया। भई बड़ी बार जाए बलि मैया। ही तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तो बचन सुने अति अनुकूला। जनु स्नेह सुर तरु के फूला।
सुख मकरंद भरे सिया मोला, किर की राम मनु भंवरु न भोला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धरे मधुरीन धर्म गति जाने, कहे उमा तू सन अति मृदु गाने। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोरे बड़े काजो। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जय मोद मंगल कानन जाता। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्ष 4 10 विपिन बसे, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियो, मनुजन कर सिमलान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज कर शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सो दशरथ अजीर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसा में लगे मातुर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौसल्या वैसी ही समकर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कचोरी दया विषादो, मन हो मृगी सोने के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कांपी, बाजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितये तुम प्राण प्यारे, देखी मोदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देने कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन यही अपराधा। तात सुनावो मोहिनी दानो, को दिन कर कुल भयो कृसानो।
राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुते, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मोक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जबउ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर भी गूंगी जैसी रह गई, चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कई सक जाहो, दोहो बांति और दारुण दाहो। लिखत सुधा करे गाली किराहो, विधि गति वाम सदा सब काहू। न रखी सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह हो भय मति घेरी, भय गति सांप छुछुंदर केरी। राखाओ सुत ही करऊं अनुरोधो, धर्म जाय अरु बंधु विरोधो। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बने तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिति अधर्म सयानी, राम भरतो दो सुत सम जानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बलि कीन्हे ऊनी का, पितु आयसु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। ये तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनो, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जबउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पीतो आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेउ बन जाना,
तौ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिता जी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंत हो उचित निपहि बन वासु, भय बिलो की हिया होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहाओ संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय होए संदेह हो। ये रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहा हो मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह बिचारी नहीं करो हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। माने मातु कर नाथ बले, सुरति बिसरि जन जाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषारादेशं काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रोसुनित्यं विशालं प्रसन्नाननं, नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं। मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं। पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोह मोहपहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद्मानाथ पादारविन्दं, भजन्ति यः लोके परिवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो।
प्रभो पाहि आपन्नमामि। श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तमि प्रेरणतो चेतन्ति नरभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। अवत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विचार। सनकादि शेष और सारद भरनि पवन सुत कीरति नीकी। अवत वेद पुराण अष्टदश छौ साठ सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंश सम्मत सब ही की। अवत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान। व्यासादि कविवर जब कान कगु सुंदि गरुड़ के ही की। कलिमल हरि विषय रस की सुबह सिंगार मोक्ष जब। नरन रोग भव मोरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री